दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करता है? हाउ टू रैंक ऑन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में रैंक कैसे करें? चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल हो, चाहे आपकी वो वेबसाइट हो, चैट जीपीटी के अंदर कैसे वो साइट करेगा आपकी इन वेबसाइट या यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 3 स्टेप स्ट्रेटेजी, 3 स्टेप का एक ऐसा फॉर्मूला। अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपकी चाहे वेबसाइट हो, चाहे यूट्यूब का चैनल हो, चैट जीपीटी के अंदर रैंक करने लग जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो में बने रहना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, इन 3 स्टेप्स तक पहुंचने से पहले आपको एक टर्म अच्छे से क्लियर करना होगा, क्योंकि अगर आपने इस टर्म को क्लियर नहीं किया, इसको अच्छे से आप नहीं पहचान पाए, तो दोस्तों ये 3 स्टेप फॉर्मूला को यूज करने का आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ये टर्म है एईओ। आपने पक्का इसका नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा आपने इसका नाम। आज के टाइम पे काफी ट्रेंड में है। एईओ का फुल फॉर्म होता है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये एईओ क्या होता है? एईओ का मतलब है, देखो, चैट जीपीटी हो, परप्लेक्सिटी हो, जेमिनाई हो, खुद का दिमाग इनके पास नहीं है। हमेशा नोट करना, इनका खुद का कोई दिमाग नहीं है। ये काम कैसे करते हैं इसको समझना पहले बहुत जरूरी है, तब वो 3 स्टेप फॉर्मूला काम करेगा। दोस्तों, ये क्या करते हैं, जैसे किसी भी ऑडियंस ने कोई क्वेरी दी इनको, आपने कुछ भी चैट जीपीटी इन पे सर्च किया, ठीक है? तो जैसे ही आपने सर्च किया, ये क्या करेंगे, ये बैकग्राउंड में, चाहे वो गूगल है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो ट्विटर है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी सर्च इंजन है, वहां बैकग्राउंड में चले जाते हैं, ठीक है? उसके बाद अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं कि बैकग्राउंड में ये जो क्वेरी किसी ऑडियंस ने पूछी है, इससे रिलेटेड आंसर, इससे रिलेटेड जो आंसर है वो बेस्ट कहां पे मिल सकता है। फिर ये अलग अलग वेबसाइट में जो ट्रस्टेड सोर्स होते हैं, उनसे इनको उसका आंसर मिलता है। फिर ये उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। 4 से 5 लाइनों में इन्होंने समराइज कर दिया, या उससे भी कभी कभी ज्यादा लाइंस में समराइज करते हैं जब इनको नीड होती है। उसके बाद जो समराइज किया हुआ आंसर है वो आपके सामने रख देते हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आंसर जो वो रखते हैं उसके बगल में देते हैं वो एक सोर्स, कि वो आंसर वो कहां से, या वो लाइन उन्होंने अगर उठाई है तो उसको समराइज किया है, उसका सोर्स क्या है, कहां से, किस वेबसाइट से उठाई है, किस यूट्यूब चैनल से उठाया है, किस लिंक्डइन के प्रोफाइल से उठा रखा है, वो सोर्स वहां पर देता है। इसी को बोलते हैं अपनी वेबसाइट या अपने यूट्यूब चैनल या फिर अपने किसी भी प्रोफाइल को रैंक कराना ऑन चैट जीपीटी। तो ये सारा काम जो हो रहा है दोस्तों, ये आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत हो रहा है, एईओ के तहत हो रहा है। मतलब उन वेबसाइट्स ने, उन यूट्यूब चैनल्स ने क्या किया, अपने वेबसाइट या यूट्यूब चैनल को एईओ के जरिए, है ना, ऐसा ऑप्टिमाइज कर दिया ताकि जो ये एआई टूल्स हैं, ये उनकी इंफॉर्मेशन को साइट करने लग गए, ठीक है, चैट जीपीटी में। तो आई होप आपको अब एईओ का थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि एईओ होता क्या है। अब पढ़ते हैं दोस्तों अपने 3 स्टेप फॉर्मूला की ओर, कि 3 ऐसे कौन से स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो किया तो चैट जीपीटी में आपकी भी वेबसाइट रैंक करने लग जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों ब्लफ। ब्लफ का फुल फॉर्म होता है बॉटम लाइन अप फ्रंट। अब दोस्तों, ये ब्लफ क्या होता है? ब्लफ का मतलब होता है, ध्यान से समझना, ये जो एआई मॉडल्स होते हैं ना दोस्तों, इनको बोरिंग लंबे लंबे आंसर्स बिल्कुल पसंद नहीं होते। इनको लंबे चौड़े पैराग्राफ खाली पसंद नहीं होते। ऐसा नहीं कि आपने पूरी कहानी या स्टोरी लिख दी, लेकिन जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपने कुछ भी नहीं लिखा, इनको ये पसंद नहीं होता। इनको क्या पसंद होते हैं, अगर आपने समझ लिया तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। इनको क्या पसंद होते हैं? बुलेट पॉइंट्स पसंद होते हैं। इनके ये जो एफएक्यू टाइप के आप क्वेश्चंस देखते हो ना, वो इनको ज्यादा पसंद होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से तो ये आंसर निकाल के देंगे वहां पे। अगर आपने एग्जैक्ट उन्हीं चीजों का, उन्हीं कीवर्ड्स के हिसाब से आपने अगर आंसर लिखा होगा अपनी वेबसाइट पे, या आपने आंसर बोला होगा कहीं पे भी यूट्यूब पे, तो वहां से सोर्स के तौर पर आपको ऐड कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख देना है कहीं पे, सीधे आपको पहले स्टार्टिंग एक क्रिस्प इंट्रोडक्टरी भी, अगर आप कोई पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, तो वहां पे भी क्रिस्प होना चाहिए किस बारे में आप बात कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन पे आप रैंक करना चाहते हैं चैट जीपीटी में, तो है ना, जिस भी कीवर्ड पे आप रैंक करना चाह रहे हैं चैट जीपीटी पे, तो उस टाइप के जो कीवर्ड्स है ना, उनको आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में यूज करो, एफएक्यू के फॉर्म में भी यूज करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने पूरी स्टोरी में, बुलेट पॉइंट्स में यूज करो उनको, ताकि उसको समराइज करने में ना आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ता है, ठीक है? तो बोरिंग कंटेंट, ब्लफ का मतलब है बोरिंग कंटेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है एआई मॉडल्स को। आपको बुलेट पॉइंट्स है उनको यूज करना है, साथ में एफएक्यूज में ध्यान देना है। आप ये समझो कि जब भी आप कोई आर्टिकल लिखोगे या किसी भी आर्टिकल के बारे में बोलोगे, तो स्टार्टिंग के लाइन में ही, स्टार्टिंग के 1-2 लाइन में ही हिंट पहुंच जाना चाहिए एआई मॉडल्स को कि किस बारे में वो आर्टिकल है और कौन सी क्वेरी को वो रिजॉल्व करने वाला यूजर की। दूसरा सीक्रेट स्टेप है दोस्तों डिजिटल पीआर। बिल्कुल सही सुना आपने, डिजिटल पीआर आज के टाइम पे काफी ट्रेंड में है। अब ये जो चैट जीपीटी है ना, ये करता क्या है, चैट जीपीटी पे अगर कोई भी पर्सन को सर्च करता है कि जी मुझे ये कोई मेरा क्वेश्चन है और इसका मेरे को आंसर दो जी, चैट जीपीटी से पूछ लिया। अब वो क्या करेगा, बैकग्राउंड में जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, ट्रस्टेड सोर्स हैं, उनमें रिसर्च करता है सबसे पहले अपनी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से सुनना, कोरा,
और रेडिट बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट के प्लेटफॉर्म है, डिस्कशन फोरम है बेसिकली, जिनको ये चैट जीपीटी बहुत यूज करता है एज अ सोर्स। क्यों करता है उसका कारण जानते हैं? इसलिए करता है क्योंकि लोग वहां पे जो कस्टमर्स है, ऑडियंस है, वो डिस्कशन करते हैं आपस में चीजों को लेके। तो अगर सेम क्वेरी अलग अलग लोगों ने वहां डिस्कस किया और सेम क्वेरी इसको चैट जीपीटी पे ऑडियंस पूछ रही है, तो वो क्या करेगा, एज अ रेफरेंस सोर्स वहां से उठा सकता है। तो आपको करना क्या है कि अपना जो ब्रांड है, अपने ब्रांड को आपको चाहे कोरा हो चाहे रेडिट हो, उसके अंदर आपको उसके क्या करने हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर लिखवाने हैं। लिखवाने का मतलब ये नहीं कि आपने डायरेक्ट प्रमोशन करवाना है, रियल में एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टमर का। तो अगर आपका जो भी ब्रांड है उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस कोरा और रेडिट में जो क्वेरी, देखो यहां पे हम मैच करेंगे। एक क्वेरी एबीसी नाम की कोई क्वेरी है, वो एबीसी नाम की क्वेरी किसी ने चैट जीपीटी पे पूछी, ऑडियंस ने, कस्टमर ने, ठीक है। अब वो चैट जीपीटी का बॉट गया कहां, कोरा और रेडिट पे, ठीक है। इसी को हम डिजिटल पीआर कह रहे हैं। कोरा रेडिट पे ऑलरेडी एबीसी वाले ब्रांड के बारे में बहुत लोगों ने लिखा है कि वो बहुत ही ट्रस्टेड है, बहुत ही अच्छा है, हमने वहां से ये परचेस किया, या एबीसी कुछ भी, ठीक है। अब वो एबीसी ब्रांड वहां भी मेंशन हो गया। तो जैसे ही चैट जीपीटी देखेगा ना एबीसी ब्रांड, तो यार इसने पूछा है, वो तो कोरा रेडिट में लोग इसके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको साइट कर देगा चैट जीपीटी के आंसर में। क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्टेड सोर्स मिल गया है। तो डिजिटल पीआर पे भी आपको बहुत ध्यान देना है, जिसके लिए पेड पीआर खरीदने की जरूरत नहीं है। कोरा और रेडिट पे अगर आपने फोकस कर दिया, तो केवल इन दो प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करने से आपका ट्रस्ट अच्छा खासा बिल्ड होने लग जाता है। दोस्तों तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टैट्स एंड कोट्स। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है आपको अपने आर्टिकल में केस स्टडीज पब्लिश करनी है। आपने डेटा के ऊपर बात करना, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो आपका आर्टिकल हो, क्योंकि डेटा एआई बॉट्स को बहुत पसंद है, उसी पे ये गणित लगाता है एआई बॉट अपनी। तो जैसे ही आपने इसको एक लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपने कोई टेबल फॉर्म में डेटा के ऊपर बात की और आर्टिकल पब्लिश कर दिया, तो आप क्या करेगा, जैसे ही कोई ऑडियंस क्वेरी सर्च करती है चैट जीपीटी के ऊपर, ये बैकग्राउंड में आपकी वेबसाइट पे जाएगा, देखेगा यार यहाँ तो एक्चुअल फैक्ट के ऊपर बात हुई है, डेटा के ऊपर बात हुई है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जो जेनरिक है, जो उसको अदर वेबसाइट्स पे भी मिल पा रही है, तो आपके रैंक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यूनिक डेटा होगा जो कहीं और नहीं है। इससे डबल फायदा है। दूसरा फायदा क्या है, जो अदर वेबसाइट्स होंगी वो भी एज अ सोर्स आपकी वेबसाइट को क्या करेंगी, ऐड करेंगी अपने आर्टिकल में। जैसे उन्होंने एज अ सोर्स आपकी वेबसाइट को इंक्लूड कर दिया, तो अब क्या हो गया, डबल धमाका। मतलब चैट जीपीटी को डबल ट्रस्टेड सोर्स मिल गया। एक तो खुद का उसका एआई गणित लगा रहा है कि डेटा और फैक्ट है जो कहीं और नहीं, यूनिक है। अदर वेबसाइट्स भी आपको क्या कर रही है, साइट कर रही है, तो उसको डबल ट्रस्ट हो गया कि यार दूसरे लोग भी इसको साइट कर रहे हैं, इसका मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो लिखने लग जाएगा वो आंसर में अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट या अकॉर्डिंग टू दिस ब्रांड एबीसी, जो भी आपका नाम है। तो उससे क्या होगा, आपको फ्री फंड का ट्रैफिक भी मिलेगा चैट जीपीटी से, और उसके साथ आपकी ये टेंशन भी खत्म की चैट जीपीटी पे हाउ टू रैंक ऑन चैट जीपीटी, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे 3 सीक्रेट स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप भी चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई टूल हो उसमें अपने ब्रांड को रैंक करवा सकते हैं। पहले हमने पढ़ा ब्लफ, दूसरा डिजिटल पीआर जिसमें कोरा और रेडिट आए, और तीसरा दोस्तों स्टैट्स एंड कोड्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और दोस्तों एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको मैंने नॉलेज दे दी एक बेसिक, ऑलरेडी इस पे हमारी वीडियोस बनी हुई है। आप अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके एक बार देख लेना, आपकी नॉलेज भी बिल्ड होगी। साथ में ये जो चैट जीपीटी है या कोई भी एआई टूल है, इसमें रैंक करने में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर हमें बताना। कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। तो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।